श्यामग्राम गांव कभी अपने हरे भरे खेतों और खुशियों से भरे त्योहारों के लिए जाना जाता था। अब बीमारी का एक काला साया इस पर मंडरा रहा था। एक भयानक महामारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे अनगिनत लोग मर गए और बाकी लोग डर के साए में जी रहे थे। हवा जो कभी हंसी से गूंजती थी, अब बीमारी और मौत की बदबू से भरी थी। गांव वाले दहशत में थे। वे इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ असहाय थे। उनके पारंपरिक नुस्खे बेकार साबित हो रहे थे। हर चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, जो इस अनदेखी ताकत के खिलाफ उनकी लड़ाई को दर्शाती थी। उनमें से एक परिवार था जो उम्मीद की किरण ढूंढ रहा था। पिता रामदीन एक किसान था जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अथक परिश्रम करता था। उसकी पत्नी पार्वती अपनी दयालुता और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी हंसी कभी उनके छोटे से घर में संगीत की तरह गूंजती थी। लेकिन महामारी ने उनके जीवन पर एक लंबा साया डाल दिया था। पार्वती बीमारी की चपेट में आ गई। उसका कभी जीवंत चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था। रामदीन अपनी प्यारी पत्नी को बचाने के लिए बेताब हर संभव उपाय आजमाता रहा, लेकिन बीमारी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दिन हफ्तों में बदल गए और पार्वती की हालत बिगड़ती गई। रामदीन अपनी पत्नी को मुरझाते हुए देखकर उसका दिल टूट रहा था। वो उम्मीद के हर कतरे से चिपका हुआ था। उसकी निराशा उसे गांव के बाहरी इलाके में एक एकांत में रहने वाली बूढ़ी औरत की झोपड़ी में ले गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो काला जादू करती है। बुढ़िया ने उसकी विनती सुनी। उसकी आंखें अपनी झोपड़ी की मंद रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने इलाज का वादा किया। अंधेरे की ताकतों को खुश करने और बीमारी को दूर भगाने के लिए एक अनुष्ठान करने का। प्यार और निराशा से प्रेरित होकर रामदीन मान गया। रामदीन के काले जादू से समझौते की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। डर जल्दी ही गुस्से में बदल गया। पहले से ही महामारी से जूझ रहे गांव वालों ने रामदीन के इस कृत्य को विश्वासघात और भी दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा समझा। टिमटिमाते मशालों की रोशनी में गांव वाले रामदीन के घर पर धावा बोल दिया। डर और गुस्से से अंधे होकर उन्होंने उस पर महामारी के प्रकोप को आमंत्रित करने का आरोप लगाया। इससे पहले कि रामदीन अपनी पत्नी को बचाने की अपनी हताश कोशिश के बारे में समझा पाता, उसे घसीट कर ले जाया गया। समझने की उसकी दलीलें गुस्से में भीड़ की दहाड़ में खो गईं। गांव वालों ने अपने डर और गुस्से में अंधे होकर रामदीन को आग के हवाले कर दिया। उस रात उसे भस्म करने वाली आग ने श्यामग्राम के दिल को भी झुलसा दिया। राख और एक भयानक सन्नाटा छोड़ दिया। छोटी सी झोपड़ी के अंदर पार्वती ने अंतिम सांस ली। उसका शरीर बीमारी के आगे झुक गया, जबकि उसके पति को अपने ही लोगों के हाथों क्रूर मौत मिली। उनके दो बच्चे इस भयावहता के गवाह रात के अंधेरे में भाग गए। उनके दिल बदले की आग से जल रहे थे। साल बीत गए। आखिरकार महामारी कम हो गई। श्यामग्राम को अपने पूर्व स्वरूप का एक खोल छोड़कर खेत बंजर पड़े रहे। बच्चों की हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। गांव वाले अपने अतीत के पापों के साए में जी रहे थे, अपने कर्मों की यादों से प्रेत बाधित। फिर एक दिन वे बच्चे, अब बड़े हो चुके थे, लौट आए। उनके दिल, जो कभी बचपन की मासूमियत से भरे थे, अब कड़वाहट और नफरत से भर गए थे। उन्होंने अपने दर्द को एक हथियार बना लिया था। धोखे और छल की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने श्यामग्राम पर अपना कहर बरपाया। चालाकी और डर का इस्तेमाल करके गांव वालों को अपनी इच्छा के आगे झुका दिया। जब सारी उम्मीद खोती हुई नजर आ रही थी, तभी कुलदीप नाम का एक युवक श्यामग्राम आया। वह अलग था। उसकी आंखें दयालुता और समझ को दर्शाती थीं। उसकी उपस्थिति उस दमनकारी माहौल के बिल्कुल विपरीत थी जो गांव पर छा गया था। कुलदीप ने गांव वालों के दिलों में गहरे दर्द को महसूस किया। उसने उनके दुखों की कहानियां, उनके अपराध बोध और डर की बातें सुनी। वह उनकी पिछली गलतियों और प्रतिशोध के दुष्चक्र के बोझ को समझ गया, जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। उसने उन दो भाई बहनों को ढूंढा जो अब उस गांव के शासक थे, जिसे उन्होंने कभी अपना घर कहा था। उसने उनकी शक्ति के दिखावे को समझ लिया, उन घायल बच्चों को पहचान लिया जो वे अभी भी थे, अपने ही गुस्से में कैद। उसने उनसे न्याय से नहीं बल्कि सहानुभूति से बात की, उन्हें उस प्यार की याद दिलाई जो उनके माता पिता ने उनके लिए और एक दूसरे के लिए किया था। उसके शब्द अंधेरे में प्रकाश की किरणों की तरह उनके भीतर मानवता की एक झलक जगाते थे। वे टूट गए। नफरत की उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई दीवारें ढह गईं।
बरसों का दबा हुआ दर्द आंसुओं की धारा में बह निकला।